UPOICON 2023 का आयोजन इस बार संगम नगरी प्रयागराज में 8 दिसंबर से होगा प्रारंभ। प्रयागराज एसोसिएशन ऑफ ओटोरहिनोलारिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया का 40वां वार्षिक सम्मेलन UPOICON 2023 दिसंबर 8 से संगम नगरी के यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज UIMS प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन में पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 300 प्रतिनिधि संकाय सदस्य आएंगे। इस सम्मेलन में दिल्ली, राजस्थान, बेंगलुरु, हरियाणा और कोलकाता से कुछ वरिष्ठ सर्जन आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जीवित मरीजों पर कान, नाक, गला, सिर, गर्दन और खोपड़ी के आधार की विभिन्न सर्जरी पर सर्जिकल प्रक्रियाओं का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। 9 और 10 दिसंबर को व्याख्यान, आमंत्रित व्याख्यान, मुख्य भाषण, संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पोस्टर प्रस्तुतियां, प्रतिनिधियों द्वारा निःशुल्क पेपर प्रस्तुतियां होंगी। देखिए, हर साल नाक कान गला विशेषज्ञों का एक वार्षिक अधिवेशन होता है। यह 40वां वार्षिक अधिवेशन है जो इस समय यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रयागराज में हमारे अपने सभी लोकल जैसे मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है और यहाँ का जो हमारे ENT सर्जन्स का एक सिटी ब्रांच है, उन सबके सहयोग से यह कार्यक्रम यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो रहा है। इसमें कार्यक्रम में प्रथम दिन 7 तारीख को कैडेवरिक डिसेक्शन होगा, जिसमें कैडेवर पे विभिन्न प्रकार के नए ऑपरेशंस किए जाएंगे और उससे हमारे जो प्रशिक्षु डॉक्टर हैं, यंग प्रैक्टिसिंग ENT सर्जन्स हैं, वो उनसे लाभान्वित होंगे। जो वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं वो भी एक दूसरे की विधि को देख करके उसमें डिस्कशन करके और उससे लाभान्वित होंगे। इसी तरह से दूसरे दिन 8 तारीख को लाइव सर्जरी होगी जो मरीजों में होगी और यह निःशुल्क होगी। करीब हम लोगों ने 12 केसेस विभिन्न प्रकार के जो कि थोड़ा कठिन टाइप के हैं और सामान्यतया यहाँ से बाहर भेज दिए जाते हैं, उनका यहाँ पे ही ऑपरेशन होगा और हमारे जो सभी डॉक्टर्स आएंगे वो उस ऑपरेशन को देखेंगे और सीखेंगे और यहाँ कर पाएंगे। इस तरह से अगर कोई मरीज़ जो कि दिल्ली, बम्बई, कोलकाता वहाँ जा कर के वह ऑपरेशन कराता है, ज़्यादा पैसा खर्च करता है, वह इलाहाबाद में ही संभव हो जाएगा तो कम पैसे में हो जाएगा और इससे समाज को पूरा फ़ायदा होगा। ENT सर्जन इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें सत्रों में कार्यक्रम आदि तो कितने सत्र आयोजित किए जाएंगे, क्या क्या किया जाएगा? 2 तो मैंने आपको बताया, 9 और 10 तारीख को करीब हमारे पास 2 लेक्चर थिएटर्स में मिला करके करीब 10 सेशंस हैं जो चलेंगे और उनमें लोगों के व्याख्यान भी होंगे, पैनल डिस्कशन भी होगा, की नोट लेक्चर्स बोलते हैं वो भी होंगे, ओरेशंस भी होंगे और कुछ बच्चों के अपने फ्री पेपर्स प्रेजेंटेशंस होंगे, कॉम्पिटिटिव पेपर्स सेशंस होंगे, क्विज होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। कुछ ऐसी सर्जरी थी जो पहले यहाँ नहीं होती थी वो यहाँ इस बार शुरू की जा रही हैं, ऐसी कौन कौन सर्जरी है, अगर कुछ नाम हो? जी हाँ, ऐसी भी सर्जरी है जो कि पहले नहीं होती थी, वो अब होने जा रही है। जबकि जैसे एक स्लीप एपनिया की सर्जरी होती है वो पहले यहाँ नहीं होती थी, वो होने जा रही है। एक थायरोप्लास्टी की एक सर्जरी है जो यहाँ पे अभी प्रयागराज में नहीं होती है, वो कुछ मेदांता के डॉक्टर आ रहे हैं, वो उसको करेंगे। एक ऐसी विधि है जिससे एक कभी लार बनाने वाली ग्रंथियों में पथरी हो जाती है, छोटी छोटी पथरी हो जाती है, तो उसका ज़्यादातर इलाज जो है सर्जरी करके होता है। उसको एंडोस्कोप से कैसे दूरबीन विधि से बिना चीरा लगाए कैसे निकाला जा सकता है, वह एक इसमें नई चीज़ होगी। खर्राटे का जो इलाज है वो उसमें नाक, कान, गले और चेस्ट फिजिशियंस दोनों तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई ऐसा होता है जिसमें नाक में कोई खराबी हो, नाक में कोई पॉलिप हो, ट्यूमर हो, नाक से सांस नहीं ले पा रहा हो, तो वो चीज़ें तो बाई सर्जरी ठीक की जा सकती हैं। कभी कभी तालू और जीभ के पिछले हिस्से में दिक्कत होती है तो वहाँ पे सर्जरी करके और जीभ का पिछला हिस्सा थोड़ा छोटा कर दिया जाता है या तालू को थोड़ा सा ऑपरेशन करके टाइट कर दिया जाता है, तो आदमी का खर्राटा जो है वो बंद हो जाता है। और अगर खर्राटा बंद नहीं हो पाता है तो या वेटिंग पीरियड में कुछ मशीनें आती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। जो लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं तो वो एक CPAP करके मशीन आती है, वो दे दिया जाता है अगर वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं तो।